न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नज़र। तो आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सुनील डिम्पल ने कहा कि एनसी कांग्रेस गठबंधन को 62-65 विधायक सीटें मिलेंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है, सरकार नहीं बन सकती। डिम्पल ने आज रविंदर रैना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं और जम्मू केंद्रित राजनीति और जम्मू के मुख्यमंत्री पर राम माधव के बयान पर जवाब दिया। आइए देखते हैं राजौरी से नीरज शर्मा की पूरी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की एक अभी पत्रकार वार्ता हुई है चुनावों को लेकर के। इसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी, मिनिस्टर फॉर्मर सत शर्मा थे और पत्रकार वार्ता चुनावों के सिलसिले में हो रही थी। और इसी सिलसिले में पत्रकार मित्रों के मुझे टेलीफोन कॉल्स आए हैं कि इस पत्रकार वार्ता के और उनके बयानों के संदर्भ में हमें क्या बोलना है। तो सीधी सीधी बात यह है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को 1,30,00,000 अवाम को, 30 लाख पढ़े लिखे नौजवानों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी भारी वोटिंग टर्नओवर, इतनी बड़ी पोलिंग हुई। और ये सारे का सारा जो गुस्सा है ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के विरोध में, 10 साल की हुकूमत के विरोध में, जो 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारा दरबार मूव, गरीबी बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। जम्मू कश्मीर की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 3 फेजेस में चुनाव करवाए हैं। नंबर 2, हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं कि उनकी हिदायत के मुताबिक 30 सितंबर से पहले जो जंग हम सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे थे, 30 सितंबर से पहले पहली जंग जम्मू कश्मीर की आवाम ने जीत ली है, जो चुनाव हो गए हैं। अब दूसरी जंग, रियासत का दर्जा भी हम जल्द से जल्द वापस लेंगे। इन चुनावों में ना तो होम मिनिस्टर का ना ही प्राइम मिनिस्टर का कोई योगदान है ये चुनाव करवाने में। भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाना ही नहीं चाहते थे, वो डर रहे थे। अभी भी ये जो जिन नेताओं ने पत्रकार वार्ता की हुई है, ये तो गली मोहल्ला के बच्चों की तरह चर्चा कर दी और पत्रकारों के सवाल जो थे उसको ठीक से जवाब नहीं दे पाए और पत्रकार इनके पत्रकार वार्ता में हंसते हुए नजर आए, इनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए। और ये लोग, इनको इस बात का सदमा पहुंचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 550,000 करोड़ रुपया इन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनावों में खर्च किया है। एक एक उम्मीदवार को और अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं और करोड़ों रुपए की टिकट्स की बेची है। और वो लोग पत्रकार वार्ता कर रहे थे जिनकी टिकटें कट चुकी हैं, वो तो चुनावों में कहीं नजर ही नहीं आए। और जिन उम्मीदवारों को, इनके उम्मीदवारों को लोगों ने नकार दिया है और अब ये जवाब दे रहे थे, पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे कि अब मुख्यमंत्री और सरकार किसके साथ बनाएंगे। आपको बता दें कि 62 से 65 के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और इसके अलायंस इंडिपेंडेंट पार्टनर्स की 62 से 65 सीटें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी तो कहीं खड़ी नहीं होती, ना उसकी सरकार बन रही है। तो फिर मुख्यमंत्री कहां से बनाएंगे? जब यह सवाल उनसे पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री जम्मू का होगा तो उनसे पास जवाब नहीं था। उन्होंने यू टर्न ले लिया, जो उनके उम्मीदवार कहते थे कि दोगरा मुख्यमंत्री होना चाहिए, उन्होंने यू टर्न लेकर के ये कह दिया कि मुख्यमंत्री बनाना जरूरी नहीं है, सरकार बनाना जरूरी है। और इसका मतलब यह हुआ कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाने को तैयार हैं, यानी कि आपकी 12 और 15 सीटों के बीच में शायद सीटें आएंगी, कितनी मिलेंगी वो तो आप ये भी 8 तारीख का इंतजार भी नहीं कर सके कि लोगों का जनादेश मैंडेट आपके सामने आ सके। आप दुखी हो चुके हैं और आपके जो राम माधव हैं, वो राम माधव कहते हैं कि अब जम्मू सेंट्रिक सियासत होगी। नहीं साहब, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर लद्दाख सेंट्रिक महाराजा हरि सिंह जी ने हमें सिखाया है
सियासत सरकार चलाना। और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पीर पंजाल चुनाव वाली सेंट्रिक सरकार बनाई जाएगी और वो हम सरकार बना करके पेश करेंगे। और ये दूसरी, ये जो खरीद फरोख्त करने की कोशिश करेंगे, ये यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और तो कोई क्या सियासी सूझबूझ है इन नेताओं को जिन्होंने आज पत्रकार वार्ता की? रविंदर रैना, निर्मल सिंह जी, सत शर्मा जी, अगर आपने कुछ किया होता तो आपकी टिकटें क्यों कटती? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की टिकट कट गई, एक स्पीकर की टिकट कट गई, एक फॉर्मर मिनिस्टर्स की टिकट्स कट गई, कितने मिनिस्टरों की टिकट्स कट गई, नए उम्मीदवार आ गए, अंतर कला फैल, फिर भी दावा कर रहे हैं जीतेंगे, आप सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे साहब? 90 सीटों के ऊपर तो आप चुनाव लड़े नहीं पूरे, मुश्किल से 50-55 के बीच में आप सीटों के ऊपर चुनाव लड़े हैं, तो बहुमत की सरकार कैसे बनेगी? इसलिए सूझबूझ के साथ बात किया कीजिए। हम चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव करवाए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का कोई योगदान नहीं था और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में कोई मोदी लहर, अमित शाह जी की लहर नहीं नजर आई। और अब इनके लिए यह भी मुश्किल हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाती है तो जिन बकाया सीटों के ऊपर स्टेट्स के बीच में चुनाव हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और भी जिन सीटों स्टेट्स में ये चुनाव है असेंबली के, वहां पे ये क्या चेहरा दिखाएगी? ये सारी की सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि कैसे हम अपना 550 करोड़ रुपया जो चुनावों में खर्च किया है उसे कैसे पूरा करें। और नंबर 2 ये भी है कि इनकी कोई सरकार नहीं बन रही है, ये परेशान हो गए हैं और इनकी सूझबूझ, सियासी सूझबूझ इतने बड़े नेता हैं नहीं है। ये गली मोहल्लों के बच्चों की तरह पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं ताकि हरियाणा के चुनावों में हार का जिक्र आवाज ना पहुंच जाए कि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हार चुके हैं। जय हिंद, धन्यवाद।